गोवर्धन पूजा के ठीक पहले गाय को ये 3 चीजें खिला देना, जीवन में कभी गरीब नहीं रहोगे। साथियों, सुबह का वह पवित्र समय जब पूरा वातावरण गोवर्धन पूजा की तैयारियों से गूंज रहा हो, कहीं गोबर से पर्वत बनाया जा रहा है, कहीं दीपक सजाए जा रहे हैं और कहीं गायों को रंग बिरंगे फूलों से सजाया जा रहा है, हवा में गूंजता है जय गोवर्धन महाराज की। और उसी पावन बेला में एक परंपरा ऐसी है जो कम लोग जानते हैं, लेकिन जिसने भी निभाई उसके घर में कभी दरिद्रता ने कदम नहीं रखा। कहा गया है कि गोवर्धन पूजा के ठीक पहले अगर कोई व्यक्ति प्रेम और श्रद्धा से गाय को 3 खास चीजें अर्पित कर दे तो उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि स्थायी हो जाती है। ये कोई दिखावा नहीं है, उस भक्ति का प्रतीक है जिसमें ईश्वर स्वयं प्रसन्न होते हैं। ये 3 चीजें केवल वस्तुएं नहीं हैं, ये 3 आशीर्वाद के द्वार हैं जिन्हें अगर सच्चे मन से खोला जाए तो भाग्य का हर बंद दरवाजा अपने आप खुल जाता है। तो आइए पूरी श्रद्धा, पूरे भाव और प्रेम से समझते हैं वे 3 दिव्य चीजें कौन सी हैं जिन्हें गोवर्धन पूजा से पहले गौ माता को अर्पित करने से जीवन में कभी अभाव, दुहक या गरीबी नहीं रहती। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं हमारे सभी श्रद्धालु भक्तों से एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूं। ये हमारा नया चैनल है जो केवल मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि सनातन धर्म के प्रकाश को हर घर तक पहुंचाने के लिए बनाया गया है। आपसे हृदय से अनुरोध है कि यदि आप भी हमारे धर्म, हमारी परंपराओं और हमारी गौ माता के आशीर्वाद में विश्वास रखते हैं तो कृपया इस चैनल को अपने प्रेम और आशीर्वाद से भर दीजिए। अपने हृदय से सब्सक्राइब बटन दबाइए ताकि हमारी आवाज, हमारी कथाएं और हमारा धर्म का प्रचार पूरे भारतवर्ष में हर भक्त के घर तक गूंज सके। क्योंकि जब आप एक चैनल नहीं बल्कि एक धर्म यात्रा को समर्थन देते हैं तो उस समर्थन का पुण्य आप तक लौट कर आता है। तो आइए मिलकर इस चैनल को अपने हृदय का हिस्सा बनाइए और सनातन धर्म के प्रचार को पहले से भी अधिक शक्ति दीजिए। तो आइए अब जानते हैं उन 3 चीजों के बारे में। साथियों, पहली चीज, ताजी हरी घास का अर्पण सुबह का समय हो, जब सूर्य की पहली किरणें धरती पर उतरती हैं, मंद हवा में गोबर और मिट्टी की खुशबू घुली हो और मंदिर की घंटियों की ध्वनि वातावरण में गूंज रही हो। उसी बेला में जब आप अपने घर से एक टोकरी में ताजी हरी घास लेकर निकलते हैं तो समझिए आप केवल गाय को चारा नहीं दे रहे बल्कि अपने जीवन की गरीबी, दुर्भाग्य और बाधाओं को मिटाने जा रहे हैं। गोवर्धन पूजा से पहले गाय को हरी घास खिलाने की परंपरा सदियों पुरानी है। कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाकर ब्रजवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाया था तब उन्होंने सबसे पहले गौ माता को हरी घास का अर्पण किया था। उस क्षण से यह परंपरा जुड़ी है कि गोवर्धन पूजा की पूर्व संध्या पर जो व्यक्ति प्रेम से गौ माता को हरा चारा खिलाता है उसके घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती। जब आप गाय के पास जाते हैं तो ध्यान रखें, हरी घास बिल्कुल ताजी और स्वच्छ होनी चाहिए, उसमें मिट्टी या कीचड़ न लगी हो। पहले अपने मन में एक पवित्र संकल्प लें, हे गौ माता, जिस प्रकार आप सबको निर्वाह देती हैं उसी प्रकार मेरे घर को भी सदा समृद्धि का आशीर्वाद दीजिए। धीरे धीरे वह हरी घास अपनी हथेलियों से गाय को अर्पित करें। जब गाय आपकी हथेली से वह पहली पत्ती खाती है उसी क्षण से आपके कर्मों के द्वार खुलने लगते हैं। ये केवल प्रतीक नहीं, ये सजीव ऊर्जा है जो आपकी आत्मा को शांत करती है और आपके कर्मों को पवित्र बनाती है। ग्रंथों में कहा गया है कि गाय के मुख में समस्त देवताओं का वास होता है, इसलिए जब वो नोबी बना दिए हरी घास खाती है तो समझिए कि यह अर्पण साक्षात देवी देवताओं तक पहुंचा है। उस क्षण मौन रहें, आंखें बंद करें और एक बार ओम गोमते नमः का जाप करें। हरियाली प्रकृति का प्रतीक है, ये जीवन ऊर्जा और उन्नति का संदेश देती है। जब आप ये हरियाली अर्पित करते हैं तो आप अपने घर में समृद्धि, स्वास्थ्य और स्थिरता का आह्वान करते हैं।
एक पुरानी कथा में वर्णन मिलता है कि एक निर्धन किसान प्रतिदिन अपनी एकमात्र गाय को हरी घास देता था, भले उसके पास स्वयं के लिए रोटी न हो। उसने कभी पूजा पाठ नहीं किया, बस गौ सेवा करता रहा। कुछ महीनों में उसका खेत लहलहा उठा, सूखी जमीन से पानी निकल आया और वही गरीब किसान पूरे गांव का दाता बन गया। लोगों ने पूछा, तूने कौन सा चमत्कार किया? वह मुस्कुराया और बोला, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस गौ माता की सेवा की और उन्होंने मेरे घर में भगवान को भेज दिया। जब आप भी श्रद्धा से हरी घास खिलाते हैं तो आपकी गरीबी का अंत शुरू हो जाता है। यह घास केवल एक पौधा नहीं, यह धरती माता का अंश है। जब यह गाय के मुख में जाती है तो आपके कर्मों की कठोरता गलने लगती है। आपके घर में हरियाली, शांति और सुकून आता है। इस घास को देते समय अपने हृदय में अहंकार नहीं, केवल विनम्रता रखिए। याद रखिए, गाय को खाना खिलाने से पहले उसके माथे पर हल्के से हाथ फेरें। उसकी आंखों में देखें, आपको वहां करुणा, मां की ममता और ईश्वर का रूप दिखाई देगा। जिस घर में गोवर्धन पूजा से पहले ये हरी घास श्रद्धा से दी जाती है, वहां लक्ष्मी का वास स्थायी हो जाता है। वह घर धन, अन्न और संतोष से भरा रहता है। यहां तक कि अगर उस घर में कोई बुरा ग्रह या दोष भी हो तो वह धीरे धीरे शांत हो जाता है। और अगर आप ये कार्य अपने बच्चों से करवाएं तो समझिए आपने अपने वंश के लिए पुण्य का खजाना जोड़ दिया। क्योंकि परंपरा कहती है, जो बालक गोमाता को पहली बार चारा खिलाता है उसके भाग्य में कभी अन्न का अभाव नहीं आता। इसीलिए इस गोवर्धन पूजा पर सूर्योदय से पहले उठिए, स्नान कीजिए और शुद्ध मन से ये हरियाली अर्पण कीजिए। ये कोई दिखावा नहीं, ये आपकी आत्मा की यात्रा है। जब आपकी हथेली से गाय हरी घास खा लेगी तो बस इतना जान लीजिए, अब आपके जीवन में न तो दरिद्रता ठहरेगी न ही अंधकार। गोवर्धन पर्व का यही संदेश है, जो प्रकृति की पूजा करता है भगवान उसकी हर आवश्यकता पूरी करते हैं। हरी घास का यह अर्पण न केवल गाय के पेट की पूर्ति करता है, बल्कि आपके जीवन की रिक्तता को भी भर देता है। ये पहली चीज साधारण लगने के बावजूद सबसे पवित्र है। ये धरती से जुड़ी है, मां से जुड़ी है और आपके सौभाग्य से भी जुड़ी है। इसे पूरे भाव से करें, क्योंकि यही वह शुरुआत है जहां से समृद्धि का मार्ग खुलता है। साथियों, दूसरी चीज है गुड़ और मिश्री का अर्पण। दर्शक बंधु, पहली चीज यानी हरी घास का अर्पण, जहां धरती माता की हरियाली और समृद्धि का प्रतीक है। वही दूसरी चीज गुड़ और मिश्री का अर्पण जीवन में मिठास, सुख और लक्ष्मी कृपा का प्रतीक है। ये वह अर्पण है जो केवल गाय के मुख तक नहीं जाता, बल्कि सीधा देवी लक्ष्मी के हृदय तक पहुंचता है। कहते हैं, गोवर्धन पूजा के दिन अगर मनुष्य गाय को प्रेम पूर्वक गुड़ और मिश्री खिलाता है तो उसके घर के कटु रिश्ते मीठे हो जाते हैं, दरिद्रता दूर हो जाती है और घर में स्थायी लक्ष्मी निवास करती है। क्योंकि गुड़ और मिश्री केवल खाद्य नहीं है, ये भक्ति और विनम्रता की मिठास है। कल्पना कीजिए वह दृश्य, आप अपने हाथों में गुड़ के छोटे छोटे टुकड़े लिए हैं और उस पर कुछ मिश्री के दाने चमक रहे हैं। सुबह की हवा में हल्की सी मिठास घुली हुई है। आप जब गाय के पास जाते हैं, वह शांत दृष्टि से आपको देखती है, जैसे वह समझ रही हो कि ये केवल गुड़ नहीं बल्कि आपके मन की मिठास का प्रतीक है। आप धीरे से वह गुड़ गाय के सामने रखते हैं। वह उसे चबाने लगती है और हर चबाने की आवाज मानो आपके जीवन के कटु अनुभवों को मीठा करती जाती है। पुराणों में कहा गया है कि गुड़ का रंग भले ही गहरा होता है, लेकिन उसका स्वभाव पवित्र और मधुर होता है, ठीक उसी तरह जैसे मनुष्य का हृदय। जब आप ये गुड़ अर्पित करते हैं तो आप ये प्रार्थना कर रहे होते हैं कि हे गोमाता, मेरे जीवन की कठोरता, मेरे मन के दुख और मेरे कर्मों की कड़वाहट को इस गुड़ की तरह मिठास में बदल दो। ये केवल अर्पण नहीं, ये एक परिवर्तन का संकल्प है। गुड़ को देते समय ध्यान रखें कि वो ताजा और शुद्ध होना चाहिए, उसमें गंदगी या कीड़े न लगे हों।
एक कटोरी में थोड़े से गुड़ के टुकड़े और कुछ मिश्री के दाने मिलाइए। इस मिश्रण को पहले गाय की दृष्टि के सामने रखिए और फिर प्रेम पूर्वक उसे खिलाइए। जितनी बार आप गाय को ये अर्पण देंगे, उतनी बार अपने मन में ओम गोमते नमः का जाप कीजिए। ये जाप आपके कर्मों में मिठास लाएगा और आपके परिवार के संबंधों को मधुर बनाएगा। अब इस अर्पण का रहस्य सुनिए। गुड़ धरती की ऊष्मा से बनता है और मिश्री जल की शीतलता से। जब आप इन दोनों को एक साथ गाय को देते हैं तो यह ऊर्जा और शांति के संतुलन का प्रतीक बन जाता है। यह संतुलन आपके जीवन में स्थिरता लाता है, धन आने लगता है, घर में झगड़े शांत हो जाते हैं और भाग्य की दिशा बदलने लगती है। पुरानी कथाओं में कहा गया है कि जहां गुड़ और मिश्री का अर्पण गाय को किया जाता है, वहां कुबेर का द्वार अपने आप खुल जाता है। एक प्रसंग आता, एक व्यापारी था जो कई वर्षों से घाटे में चल रहा था। उसके घर में निरंतर कलह रहती थी। एक दिन एक साधु ने कहा, बेटा, गोवर्धन पूजा से पहले अपनी गौ माता को हर सुबह थोड़ा गुड़ और मिश्री अर्पित करना और खिलाने से पहले अपने मन की कटुता त्याग देना। व्यापारी ने वैसा ही किया। कुछ ही दिनों में उसके व्यापार में अप्रत्याशित लाभ होने लगा। उसके घर में पहले जो कड़वाहट थी वह प्रेम में बदल गई। लोगों ने पूछा, क्या यह कोई तंत्र है? व्यापारी मुस्कुराया और बोला, नहीं, ये भक्ति का विज्ञान है और ये सच है। गाय को गुड़ और मिश्री खिलाने का अर्थ है अपने कर्मों में मधुरता लाना, अपने व्यवहार में दया लाना। जब आपका मन मीठा होगा तो लक्ष्मी को भी आपका घर मधुर लगेगा। देवी लक्ष्मी वहां ठहरती हैं जहां कठोरता नहीं बल्कि कोमलता हो। इसलिए जब भी आप ये अर्पण करें तो मन में कहें, हे गोमाता, जैसे ये गुड़ मीठा है वैसे ही मेरे घर का हर रिश्ता, हर शब्द और हर कर्म भी मीठा हो जाए। अब एक छोटी सी सावधानी, गुड़ और मिश्री की मात्रा बहुत अधिक न दें ताकि गाय अस्वस्थ न हो। थोड़ा सा अर्पण ही पर्याप्त है, परंतु भावना गहरी होनी चाहिए। यह भक्ति की परंपरा का नियम है कि भगवान को मात्रा नहीं, भावना चाहिए। दर्शक बंधु, ये दूसरी चीज आपको केवल धन ही नहीं देगी बल्कि जीवन के हर रिश्ते में प्रेम और स्थिरता का आशीर्वाद भी देगी। जब गाय आपके हाथ से गुड़ और मिश्री खाएगी तो उस क्षण समझ लीजिए लक्ष्मी ने आपके द्वार पर पग रख दिया है। क्योंकि जहां स्वाद में मिठास होती है वहीं जीवन में शांति होती है और जहां शांति होती है वहीं सच्ची समृद्धि बसती है। इसलिए इस गोवर्धन पूजा पर जब आप अपने घर के आंगन में दीप जलाएं तो ये गुड़ और मिश्री की भेंट अवश्य करें। ये केवल परंपरा नहीं, ये वह सेतु है जो आपको पृथ्वी से स्वर्ग तक जोड़ देता है। तीसरी चीज, ताजे फल और प्रसाद का अर्पण। दर्शक बंधु, अब आती है सबसे पवित्र, सबसे हृदय को छू लेने वाली तीसरी चीज, ताजे फल और प्रसाद का अर्पण। ये वह भेंट है जिसे गोवर्धन पूजा से पहले गाय को देने से केवल घर में नहीं बल्कि पूरे कुल में सुख, शांति, सेहत और स्थायी लक्ष्मी का वास होता है। यह केवल भोजन नहीं है, यह हमारी कृतज्ञता का प्रतीक है उस गाय के प्रति जिसने हमें दूध दिया, घी दिया और जीवन के हर रूप में हमें पोषण दिया। सुबह का वह पल कल्पना कीजिए, मंद हवाओं में धूप की हल्की सुगंध घुली है, मंदिर की घंटियां बज रही हैं और आपके हाथों में एक थाली है जिसमें केले, सेब और एक छोटा सा ताजा बना हुआ हलवा रखा है। जब आप गाय के पास जाते हैं, वो अपनी बड़ी शांत आंखों से आपको देखती है, मानो पूछ रही हो, क्या आज तुम भी आभार व्यक्त करने आए हो? और आप मुस्कुराकर उस थाली को उसके सामने रख देते हैं। फलों का अर्पण केवल स्वाद का नहीं, यह जीवन की मिठास और प्राकृतिक ऊर्जा का प्रतीक है। फल भगवान का सबसे शुद्ध उपहार हैं। वे बिना हिंसा के, बिना किसी रसोई के सीधे धरती से मिलते हैं। जब आप इन्हें गाय को देते हैं तो आप अपने जीवन में प्राकृतिक संतुलन, सेहत और सुख का आह्वान करते हैं। कहा गया है, जो मनुष्य गोवर्धन पूजा से पहले गौमाता को फल अर्पित करता है उसके जीवन में कभी अकाल मृत्यु नहीं आती और उसके परिवार के सदस्यों के जीवन में रोग प्रवेश नहीं करता। जब आप ये अर्पण करें
तो अपने मन में कहे, हे गो माता, जैसे ये फल मीठा और जीवनदायी है, वैसे ही मेरा जीवन भी फलदायी बने, मेरा परिवार स्वस्थ रहे, मेरे कर्म पवित्र रहें। अब ये ध्यान रखें कि फल ताजे हों, केले कच्चे ना हों और सड़े हुए भी ना हों। सेब या मौसमी फल स्वच्छ पानी से धोकर अर्पित करें। अगर आप चाहें तो इसके साथ एक छोटा सा घर का बना प्रसाद जैसे हलवा, खीर या गुड़ का लड्डू भी रख सकते हैं, लेकिन वो बिल्कुल ताजा और शुद्ध घी से बना हो। इस अर्पण का असली अर्थ है देना। प्रकृति हमें अनगिनत फल देती है, पर जब हम उनमें से कुछ हिस्सा दूसरों के साथ बांटते हैं तो वही कर्म हमें दिव्यता के करीब ले जाता है। एक प्राचीन कथा में आता है कि एक साधारण ब्राह्मण महिला हर गोवर्धन पूजा से पहले गाय को 2 केले और 1 कटोरी खीर खिलाती थी। उसके घर में कभी धन अधिक नहीं रहा, पर कभी कमी भी नहीं हुई। गांव में अकाल पड़ा, बारिश रुकी, लोग भूखे रहे, लेकिन उसके घर के आंगन में तुलसी और गाय दोनों स्वस्थ रही। लोग पूछते, माता तुम्हारे घर में सुख कैसे है? वह हंसकर कहती, मैं रोज मां को वो खिलाती हूं जो खुद मुझे खिलाती है। यही उस प्रसाद की शक्ति है। जब आप गाय को ये फल और प्रसाद देते हैं तो एक क्षण के लिए रुकिए और देखिए वह गाय किस भाव से उसे खा रही है। हर बार जब वह एक कौर खाती है, वह आपको आशीर्वाद देती है। उसके मुख से निकली हर सांस में मां लक्ष्मी की कृपा प्रवाहित होती है। कहते हैं उस क्षण आपके घर के चारों ओर अदृश्य सुरक्षा चक्र बनता है, जो दरिद्रता, बीमारी और विपत्ति को दूर रखता है। अब एक छोटी सावधानी, फल और प्रसाद हमेशा गाय के सामने बैठकर दें, खड़े होकर या ऊपर से नहीं, क्योंकि यह सम्मान का प्रतीक है। गो माता को सामने बैठकर उनके नेत्रों में प्रेम से देखिए और हल्के स्वर में कहिए, मां, ये मेरी छोटी सी भेंट है, स्वीकार करो। जैसे तुम संसार को पोषण देती हो, वैसे ही हमारे जीवन को भी धन्य करो। दर्शक बंधु, जब ये तीनों अर्पण हरी घास, गुड़ मिश्री और फल प्रसाद क्रम से श्रद्धा भाव से किए जाते हैं, तो ये केवल पूजा नहीं रहती, ये कर्मयोग बन जाती है। और यही कर्मयोग उस दरिद्रता को जड़ से मिटा देता है जो पीढ़ियों से पीछा करती है। फलों का ये अर्पण जीवन का अंतिम संदेश देता है, जो बांटता है वही समृद्ध होता है। इसलिए इस गोवर्धन पूजा पर जब आप दीप जलाएं और अपने आंगन में गोमाता की परिक्रमा करें, तो ये प्रसाद अवश्य अर्पित करें। ये वही प्रसाद है जो केवल उनके मुख तक नहीं जाएगा, बल्कि आपके भाग्य तक पहुंचेगा और वहां से आपकी किस्मत को मीठा बना देगा। याद रखिए, फल अर्पित करने का अर्थ केवल पूजा नहीं, ये आपके जीवन में संतुलन, आभार और कृतज्ञता का बीज बोना है। जो इस बीज को बोता है उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं रहता, क्योंकि गाय की आंखों में छुपी होती है स्वयं भगवान श्री कृष्ण की कृपा। और जो मनुष्य गोवर्धन पूजा से पहले इस प्रेम भाव से गो माता को फल प्रसाद अर्पित करता है, उसका घर कभी गरीब नहीं होता, बल्कि उसके द्वार पर सदा लक्ष्मी और गोवर्धन महाराज की कृपा बनी रहती है। अब एक बार प्रेम से बोलिए, राधा रानी की जय हो।